हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। दोस्तों, कैसे हो। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा बीमारी क्या होती है, कितने किस्म की होती है, और जानवरों में और आदमियों में, फसलों में किस तरह से बीमारी फैलती है, इसके बारे में हम जाना जाएगा और उनसे कैसे बचाव किया जाए इसके बारे में जाना जाएगा। पहले तो हम लोग बीमारी समझें रोग या अस्वस्थ होना, या अंग्रेजी में कहते हैं डिजीज। ये एक संकल्पना है, जबकि हमारा शरीर या जानवरों का शरीर या पेड़ पौधे सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते, या उसमें कोई भौतिक परिवर्तन होता है, तो उसे हम कहते हैं रोग। और उस मनुष्य को या उस जानवर को या उस फसल को कहते हैं रोगी। रोगी मनुष्य, रोगी जानवर या रोगी फसल, रोगी पौधा। जैसे आदमियों में है, मुख्य रूप से 3 चीज़ हम देखते हैं। उसका टेम्परेचर, तापक्रम, उसका दिल का धड़कन, नाड़ी गति, और तीसरा श्वास। जानवरों में भी यही चीज़ है। जानवरों में भी हम उसकी देखते हैं नाड़ी गति, उसकी नाड़ी कैसी चल रही है, खून का दौरा कैसा हो रहा है, और उसकी सांस कितनी आ रही है, और उसका तापक्रम कितना है, उसके शरीर का तापक्रम कितना है। अगर इनमें परिवर्तन हो गया, इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा आप लोगों को कि आदमी का तापक्रम कितना होना चाहिए, नाड़ी गति कितनी होनी चाहिए, और श्वास कितनी निकलनी चाहिए 1 मिनट में, ऐसे जानवरों का। तो इस तरह से इसमें हम देखते हैं कोई परिवर्तन होता है तो उसको कहते हैं बीमारी। जैसे नाड़ी गति तेज चलने लगी, या सांस तेज चलने लगी, या कम हो गई, या नाड़ी गति कम हो गई, या तापक्रम तेज हो गया, या तापक्रम कम हो गया, तो इसको हम कहते हैं बीमारी, कि शरीर में रोग हो गया है और वो शरीर रोगी है। इसी तरह से फसलों में है। फसलों में तो हम तापक्रम, नाड़ी गति इसको नहीं देखते, बल्कि उसकी फिजिकल दशा को। नाड़ी गति देखिए, कुछ लोगों के समझ में नहीं आता कि नाड़ी गति क्या है, नहीं जान रहे हैं। तो नाड़ी गति ये है कि दिल की धड़कन जो चलती है, दिल की धड़कन से खून दौड़ता है। खून टप टप करता है, नसों में जाता है। नसें 2 किस्म की होती हैं। एक तो आर्टरी होती है, जो स्वस्थ खून को, शुद्ध खून को दिल से सारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। इसको कहते हैं आर्टरी, या इसको कहते हैं धमनी। हिंदी में कहते हैं धमनी। इसमें शुद्ध खून होता है और गाढ़ा लाल होता है। ये जैसे जैसे दिल धड़कता है, ऐसे ऐसे ये नाड़ी में वो दिल खून टप टप करके चलता रहता है, और वही ये धड़कता रहता है। इसी को कहते हैं नाड़ी गति। इसी नाड़ी को कान के पास या हाथ के पास या जानवरों में दुम के पास हाथ रख करके इसको पता किया जा सकता है कि 1 मिनट में कितनी देर धड़कती है। स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी गति 70-72 बार धड़कती है। इसमें लड़कों की, औरतों की, बूढ़ों की अलग अलग उसका रेट है, कब कितना धड़कती है। और इसका तापक्रम करीब 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना होता है। तो इससे अगर, और दूसरा होता है वेन, शिरा। उस खून को, वो जो खून शुद्ध जाता है विभिन्न शरीर के सब अंगों में पहुंच करके, सब अज़ा में जा करके वहाँ अशुद्ध होता है। अशुद्ध होकर के जब वापस आता है तो उसको कहते हैं, वो आता है शिरा से, उसको कहते हैं वेन। जो ऊपर ही आता है उसमें
नीले रंग का खून होता है, वो धीरे धीरे चलता रहता है, वो टपकता नहीं है, उससे नाड़ी गति नहीं पता हो सकती। तो इस तरह से इनमें जो परिवर्तन, फसलों में मैं बता रहा था, पौधों में उसकी भौतिक दशा को देख करके बढ़ नहीं रहा है, या तना उसका मोटा पतला हो रहा है, पत्तियां उसकी सिकुड़ रही हैं या पत्तियां उसकी सूख रही हैं, फूल उसमें गिर रहे हैं, इन सब सारी, या उसको सूख रहा है, तो इन सारी चीज़ों को देख करके हम पता कर लेते हैं कि पौधा रोग लगा है और ये पौधा रोगी है। तो इस तरह से तो बीमारी की पहचान हो गई। स्वस्थ आदमी या स्वस्थ जानवर, मैं विशेष करके खास करके आज मैं जानवरों के बारे में बताऊंगा कि बीमार जानवर है। जानवरों में खास करके हम पालतू जानवर, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। इनको कहते हैं जुगाली करने वाले जानवर या रूमिनेंट एनिमल या चार पेट वाले जानवर। ये इनकी खुरफटी होती है और ये जुगाली करते रहते हैं। इनमें खास पहचान ये है, अगर बीमार हो गया है, स्वस्थ जानवर है, खाना खाने के बाद जब आराम से बैठता है, जब उसको आराम मिलता है तो जुगाली करता है। उसको कहीं कहीं लोकल भाषा में और जो कहते हैं पगुरी कहते हैं, जुगाली कहते हैं, रिगर्जिटेशन कहते हैं। इन सब ये जो भी आपको माने कि वो खाना धीरे धीरे अपना जब खाना शुरू करता है तो मोटा चारा, भूसा वगैरह अपने एक रूमिनेंट में, उसके 4 पार्ट होते हैं। पहले हम जान लें कि जानवरों में 4 पेट होता है। एक पेट होता है र्यूमन सबसे बड़ा होता है। इसमें वो इकट्ठा कर लेता है भूसा, उसमें भूसा, चारा सब उसमें भरा रहता है, दाना भरा रहता है। और जब आराम से बैठता है तो उस र्यूमन से निकाल करके धीरे से, ऐसी उसकी टेक्निक है, उसमें प्रकृति ने बना दिया है कि वो र्यूमन से चारा फिर निकाल करके मुंह में लाता है, मुंह में फिर आराम से बैठ करके जुगाली करता है, उसको फिर चबा चबा करके खाता है। इसी को कहते हैं जुगाली या पगुरी। फिर ये जुगाली करके जब ये चारा पतला हो जाता है तो इसको फिर दूसरे पेट में डालता है। अब इसी तरह से जब स्वस्थ जानवर है तो आराम से बैठा है तो या तो सो रहा होगा, आंख बंद करके आराम से सो रहा होगा, या तो जुगाली कर रहा होगा। और बीमार जानवर है तो आप देखेंगे, थोड़ी देर देखेंगे कि उसकी जुगाली एकदम बंद रहती है, वो जुगाली नहीं करता है। तो बीमार जानवर और स्वस्थ जानवर में एक पहचान ये है कि स्वस्थ जानवर जुगाली करता रहता है और बीमार जानवर जुगाली नहीं करता है। और दूसरी पहचान ये है, रह रह करके वो कान को फड़फड़ाते रहते हैं, कान को झटकते रहते हैं। अगर स्वस्थ जानवर है, बीमार नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी देर पर कान को झटकता रहता है। अगर वो बीमार है, कान लटकाए हुए खड़ा रहेगा। तीसरी पहचान यह है कि जानवरों के मजिल, ओठ, ऊपर वाला जो ओठ होता है, काला होता है, उस पर देखा जाए तो पानी की बूंदें की तरह से जैसे कि ओस पड़ी है ये रहती हैं। अगर स्वस्थ जानवर है तो उस पर वो पानी की बूंदें रहती हैं। अगर स्वस्थ जानवर नहीं है, बीमार है, तो उस पर पानी की बूंदें नहीं रहती हैं। एक पहचान ये है, आंख देख करके भी अगर स्वस्थ जानवर है तो उसकी आंख चमकीली होगी और आंखें फुर्तीली होंगी और इधर उधर घूमती होंगी। अगर बीमार जानवर है तो आंख से पानी बह रहा होगा, आंख चमकीली नहीं होगी,
कीचड़ उसमें भरा होगा, आंख बंद किए हुए जानवर खड़ा होगा, या और उसमें देखने से पता चलेगा कि आंख से ही चमड़ी चमकीली होगी। और बीमार जानवर है तो उसके रोमे खुरदरे होंगे, देखने में उस मटमैले लगेंगे, और चमड़ी भी उसकी देखने में लगेगी कि खूब सिकुड़ी लगेगी और पूरी चमकीली नहीं होगी। तो इस तरह से जानवरों में बीमारी होती है। स्वस्थ जानवर और स्वस्थ जानवर के ये और स्वस्थ जानवर और बीमार जानवर की पहचान है कि कैसे जानवर बीमार है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे और स्वस्थ है तो हम कैसे पहचानेंगे। एक चीज और जानिए, जो गाय या भैंस दूध दे रही है वो भी कमजोर होती हैं। दूध देने के बाद, शुरू होने के बाद 1 महीने 2 महीने में वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो एनर्जी लेती हैं, जो एनर्जी वो ग्रहण करती हैं, वो एनर्जी ज़्यादा उसमें दूध में अब्जॉर्ब हो जाती है और उसके बॉडी का कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है, कमजोर दुबली होती जाती है। और एक जानवर जो बीमार है वो भी कमजोर होता जा रहा है। दोनों में यही फर्क है जो ऊपर हमने बताया है कि जो दूध देने की वजह से कमजोर हो रही है वो तो स्वस्थ होगी, चमकीली होगी, फुर्तीली होगी, उसके रोमे भी चमकीले होंगे, आँख भी फुर्तीली होगी और चंचल होगी। लेकिन जो बीमारी की वजह से कमजोर है उसके रोमे खड़े होंगे, खुरदरे होंगे, पीछे सब पैखाना पेशाब लगा होगा, आँख से कीचड़ निकल रहा होगा और मुंह से बदबू आ रही होगी। तो ये सारी चीज़ें देख कर के हम पता कर सकते हैं कि हमारा जानवर दूध की वजह से, दूध देने की वजह से कमज़ोर है या बीमारी की वजह से कमज़ोर है। अब हम आगे बताएंगे कि बीमारी कैसे फैलती है और क्या उसके लक्षण, कौन कौन सी बीमारी होती है, कैसे फैलती है और कैसे उसका कौन कौन से लक्षण हैं। तो इस तरह से हम इन सब बातों के बारे में बताएंगे। आप हमारे वीडियो पर बने रहें और इसको सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और इसमें आपको जो भी और जानकारी चाहिए हमसे कमेंट के जरिए से हमसे आप पूछ सकते हैं। फिर हम उसके लिए आपके लिए एक अलग वीडियो उस विषय पर पूरा विस्तृत वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।